ईएमआरएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। दो अपडेट हैं, एक तो गेस्ट टीचर के लिए अपडेट है कि वो उन्होंने इस सत्र के लिए 2025 और 26 के सत्र के लिए गेस्ट टीचर रखे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि उन्होंने गेस्ट टीचर इसलिए रखे हैं कि जो ईएमआरएस की जो संभावित भर्ती थी वो भर्तियों में भी समय लगेगा। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, उन्होंने स्टेटमेंट भी आया उनकी तरफ से, ईएमआरएस की तरफ से, कि वो भर्तियों की तैयारी चल रही है लेकिन वहां पे टाइम लगेगा। अब दूसरा जो अभी स्टेटमेंट आया उसको एक बार समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान रखना भैया। उन्होंने यहाँ पर कहा है, ध्यान रखना इसके बारे में। इसको थोड़ा मैं कलर को हाईलाइट कर ले रहा हूँ। कहा गया कि सब्जेक्ट कहा गया, ध्यान रखना, कि गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग गेस्ट टीचर्स अगेंस्ट वैकेंसीज। यहाँ पे सर मैडम, यानी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए अगेंस्ट उन्होंने अभी गेस्ट टीचर को एंगेज अभी वो कर रहे हैं। ध्यान रखना, कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग फॉर सेकेंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटिंग रेगुलर टीचर्स मे बी नीड एडिशनल टाइम। मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो ईएमआरएस की जो भर्ती हम निकालेंगे उनके लिए भी थोड़ा उनको एडिशनल टाइम और लगेगा, उनको भी एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा। इसलिए हाउएवर कंसिडरिंग द रीओपनिंग ऑफ ईएमआरएस आफ्टर समर वेकेशन, अभी जब ये नए विद्यालय ओपन हो रहे हैं, ध्यान रखना उनमें, it is approved by the competent authority of engage guest teachers against the vacant post to ensure that academic activities are not affected in all EMRS। वो कह रहे हैं कि भैया देखो, जब तक ये भर्ती नहीं निकल रही है तब तक क्या नहीं हो भैया, एक्टिविटीज अफेक्ट ना हो स्कूलों में, ध्यान रखना भैया। इसलिए इन ऑर्डर टू improve the quality of teaching learning process, it is very essential to engage guest teachers only up to 31st March 2026। यानी अब ये खुद इनका ऑफिशियल बयान है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर खुद ऑफिशियल जो ये पूरा रजिस्टर्ड है, डेट 20/6/2026 का, ध्यान रखना ये नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति और उसके द्वारा किया गया है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो ध्यान रखना, जिसको हम नेस्ट कह रहे हैं, ध्यान रखना, उसके द्वारा यहाँ पे स्पेशली तरह कहा गया है। अब ये कह रहे हैं कि भैया ओनली अप टू 31 मार्च 26, यानी अब ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये कह रहे हैं कि केवल तब तक रखा गया है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया टीचर वैकेंसी में नीड टू एडिशनल टाइम, हमको थोड़ा और टाइम चाहिए, इसका मतलब ये बात तभी तो कह रहे हैं, वो भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं। तो इससे एक मैंने अभी पिछली एक वीडियो बनाई थी यूपी की टीचर को लेकर के, आप समझना, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, मैं वो बात बड़ी कायदे की कहता हूं। मैं कभी ये नहीं कि अपने पेड कोर्स सेल के चक्कर में मैं ये कह दूं कि नहीं जी भर्ती आने वाली है साहब, आप मेरा पेड कोर्स ले लो, मैं ये कभी कहता ही नहीं। हाँ, मैं भी ये कहता हूं, ध्यान रखना, कि संभावना बनी रहे। क्या बनी रहे? संभावना। एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पॉसिबिलिटीज को लेकर के काम करता है कि कहाँ संभावना है। अब अगर ये बात कह रहे हैं भैया कि हमको थोड़ा और टाइम चाहिए सेकंड फेज के रिक्रूटमेंट के लिए, तो मुझे लगता है आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने खुद से तैयारी विद्यार्थियों को करना शुरू कर दिया है। ईएमआरएस के अगर मैं बात करूंगा, ईएमआरएस के 2 बैचेस लॉन्च किए हैं, एक तो टीजीटी के अंतर्गत एसएसटी का बैच और एक पीजीटी के अंतर्गत ज्योग्राफी का बैच। क्योंकि पीजीटी प्रवक्ता का होता है भैया, तो वहां एक सब्जेक्ट होता है, तो ज्योग्राफी का बैच है और टीजीटी एसएसटी का बैच है, दोनों के बैचेस चल रहे हैं। टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच चल रहा है, पीजीटी ज्योग्राफी का पृथ्वी बैच चल रहा है मेरे एप्लीकेशन पर, क्लास वन प्रिपरेशन ऐप पर। तो आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स से भी जुड़ सकते हो, इस नंबर पर कॉल करके 92 35 56 64 11। बहरहाल ये तो रहे पेड कोर्स के बारे में, आगे आएंगे, ध्यान रखना। वीडियो में थोड़ा सा आपको कुछ शोर सुनाई दे सकता है, हमारी बिटिया रानी है ना, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, लक्ष्मी रत्न हमारे घर पे आई है, तो हमारी बिटिया जी कभी कभी थोड़ा बहुत शोर कर देती हैं। रात का समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो सोएंगी नहीं, तो खैर आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। चलिए, और हो सके तो हमारी बिटिया रानी को आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी। और जो है कि भैया चलिए, खैर हमने कहा कि टिल अपॉइंटिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स विच इज अर्लियर, हेंस द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग guidelines to engage guest teacher is felt, it is requested to follow the guidelines given below to engage qualitative and experienced candidate as a guest teacher। मतलब कह रहे हैं कि जो हम गेस्ट टीचरों को रख रहे हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन दिए। फुल टाइम गेस्ट टीचर में बी एंगेज्ड, full time guest teacher may be engaged instead of engaging only for selected periods per weeks। उसका रखा जाएगा, गेस्ट टीचर्स हैव टू परफॉर्म academic activities like remedial assessment, supervised study in editing to regular classroom teaching।
कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन में बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, वो फिक्स किया गया है। एज फार एज पॉसिबल कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एज पर आर जो रिक्वेजिशन रूल्स हैं ऑफ नेस्ट उन्होंने दिए आर टू बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट इफ द कैंडिडेट विद डिजायर क्वालिफिकेशन लाइक बीएड सीटेट ईटीसी आर नॉट अवेलेबल, देयर केस में बी कंसिडर्ड इन एक्सेप्शनल एंड इमरजेंसी सिचुएशन। माने कोई टीचर ऐसा है जिसका बीएड और सीटेट नहीं है, लेकिन अगर किसी केस में कोई है तो वो उसको रख सकते हैं, जिसको लेके मैंने कहा था भैया कि बिना बीएड और सीटेट भी किया, जैसे मान लेते हैं कि पीजीटी की वैकेंसीज है, वहां पे पीजीटी में पढ़वाने के लिए कोई बहुत फेमस है ना, उसकी क्वालिफिकेशन है पीजीटी है, बीएड नहीं है, यूजीसी नेट है उसने, है ना, वो पढ़ा रहा है, तो या पहले से कहीं गेस्ट टीचर के तौर पर नियुक्त है तो वो वहां पे कर सकता है। बीएड कंप्लीट नहीं है तो अप्लाई कर सकता है, उसको वो लोग ले सकते हैं। सीटेट नहीं है और अनुभवी है तो वो उसको ले सकते हैं, ध्यान रखना। ये सब किस पर डिपेंड करेगा, उस चयन करने वाले बोर्ड पर करेगा जो गेस्ट टीचरों को नियुक्त करेगा। वर्कलोड ऑफ द टीचर्स नंबर ऑफ पीरियड्स एज पर वीक इज टू असेस्ड बिफोर एंगेजिंग गेस्ट टीचर। पहले आपको रखने से पहले आपको बता देंगे कितना आपको पढ़ाना वो क्या है। गेस्ट टीचर विद फुल टाइम एंगेजमेंट में भी पेड रिम्यूनरेशन एज अंडर। पीजीटी के टीचर को 35,000 रुपए, टीजीटी के टीचर को 33,000 रुपए होंगे। अभी तो क्वालिफिकेशन एज पर आरआर जो आपकी क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर तो 31,000 रुपए पीजीटी के टीचर को और 29,000 रुपए टीजीटी के टीचर को। अगर वो बीएड वगैरह सीटेट वगैरह अगर आपके इस केस में नहीं है और अगर वो आपको पढ़वाने के लिए आपको रख रहे हैं तो फिर आपकी सैलरी भी थोड़ी कम हो जाएगी। गेस्ट टीचर आज ऑल्सो टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, करना होगा। इफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एस्टेट में ऑल्सो भी कंसिडर। अगर सीटेट वाले नहीं, ध्यान रखना, तो एस्टेट में ऑल्सो भी कंसिडर्ड, एस्टेट वाले भी को भी कंसिडर किया जा सकता है। While selecting guest teachers, their past performance should be given top priority. The service of candidate with poor academic performance in the past may be dispensed with as far as possible. Efforts may be made to accommodate guest teacher in the campus itself in the interest of the student. अगर टीचर विचर मतलब अच्छा काम करे तो आपको अकोमोडेशन भी दे दिया जाएगा वहां पे कुछ और अच्छे तरीके से स्टूडेंट के इंटरेस्ट के आधार पे। और भी तरीके से उन्होंने बहुत सारे इसमें रूल्स वगैरह दिए हुए हैं जिनको लेकर के यहाँ पर कहा गया, ध्यान रखना। जो ये हमारे इसके जो डेप्यूटी कमिश्नर है कुमुद कुशवाहा जी, उनके द्वारा यहाँ पे 20/6/2025 का आपको ये ध्यान रखना, तो ये बात को ध्यान रखना भैया। तो 2-3 बातें जो मैंने इसमें आपके बारे में बताई, ध्यान रखना भैया, जिनको लेकर के मैंने आज की वीडियो में आपसे बात की थी और जिसको लेकर के आपने यहाँ पर देखा था। तो एक तो बात आपकी ये थी, ध्यान रखना, इसमें अगर मैं बात करूंगा क्या था भैया, तो एक तो ये था कि हमारा इसमें नोटिफिकेशन आउट हो गया तो इन्होंने गेस्ट टीचर के लिए रखा हुआ है, परमानेंट टीचर के लिए वो इसी सत्र के लास्ट तक वैकेंसी निकाल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका नोटिफिकेशन कह रहा है, आप इसको लेके तैयार हो जाएगा। बिना सीटेट बीएड भी मिल सकता है मौका, सीटेट पास नहीं तो एस्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हो, बिना बीएड वालों को अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सैलरी कम मिलेगा। लास्ट डेट 31 मार्च 2026 तक की इसमें रखा गया है, तो उसको लेकर के इन्होंने कहा गया, ध्यान रखना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए मस्ती से भैया, और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट भर्ती जल्दी से आएगी, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे अपना पढ़ाई कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है पेड कोर्स की, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, जाइए, कुछ क्लासेस फ्री भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, उनको देखिए और पढ़िए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हुई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।